हे गाइस, तो आप सब लोगों को बहुत वेट था। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुका है एंड अब आपके पास ज्यादा दिन नहीं है। एंड इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ अपनी टू डू लिस्ट, जो आप सब लोगों ने मुझसे पूछा था कि मेरा क्या तरीका था, मैं कैसे फॉलो करती थी। और एक चीज और कि आरबीआई असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन आउट होने वाला है एंड आप में से काफी लोग ये पूछने वाले हो कि एसबीआई पीओ इज बेटर देन आरबीआई असिस्टेंट या फिर आरबीआई असिस्टेंट बेटर है। तो अभी जॉब इम्पोर्टेंट है। अभी अगर अपने पास कोई जॉब नहीं है तो जो जॉब मिल रही है वो बेटर है। अभी हमें इस चीज पे फोकस नहीं करना चाहिए, एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। एंड मैं अपनी टू डू लिस्ट में बताने वाली हूँ कि आज मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि मेरी टू डू लिस्ट मैं बनाती थी और मैं उसको डेली फॉलो करती थी, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए प्रॉपर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। वरना फिर आप बस पढ़ते ही रहते हो और आपको खुद को नहीं पता चलता कि मेरा दिन वेस्ट हुआ है या यूटिलाइज हुआ है या मैंने क्या पढ़ा है या मैं क्या नहीं पढ़ा। तो मेरी टू डू लिस्ट इस तरह होती थी कि जैसे मैं ना डायरी ले लेती थी एक। आप भी कहीं से भी कोई डायरी परचेज कर लेना, डायरी में डेट्स लिखी होती है। आप सुबह उठते ही अपना उस पर टास्क लिखिए, आपको क्या क्या करना है। करंट अफेयर करना है लिख लीजिए, मॉक टेस्ट देना है, रीजनिंग के ये क्वेश्चंस करने हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना है, एडिटोरियल का ये सेक्शन पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये लेक्चर देखना है। सबका मैं टाइमिंग नोट कर लेती थी कि मैं इससे इस घंटे अप्रोक्स पढ़ लूंगी एंड इतने घंटे में कवर कर लूंगी। फिर मैं उसको एनालाइज करती थी रात को। अगर रात को मैं देखती थी कि मैं कितने परसेंट कर पाई, क्योंकि 100% नहीं हो पाता। ये एक रियलिटी है कि 100% आप नहीं कर सकते पूरा। अगर आप 80% भी कर रहे हो तो आप बहुत सही कर रहे हो, क्योंकि इतना इनफ है। एंड मैं उसको देखती थी और मैं उसको एनालाइज करती थी कि मैं क्या मेरे से मिस हो गया, मैंने कहाँ टाइम वेस्ट कर दिया या फिर मैं क्या और अच्छे से कर सकती थी। डेली आपका जो आपका परफॉर्मेंस है वो ट्रैक होता है, इससे बहुत हेल्प मिलती है। सच में बता रही हूँ, बहुत हेल्प मिलती है। आप एक बार ये ट्राई करके देखो। आपको मुश्किल लग रहा है, आप 5 दिन 2 दिन आप ट्राई करके देखो। अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करने की कोशिश करो कि आपका पूरा दिन जाता कहाँ है। मतलब आपके पूरे दिन के सुबह के घंटे, दोपहर के, शाम के जाते कहाँ है। अगर एक बार आपने ये ट्रैक कर लिया तो इससे आपका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव होगा। एंड हाँ, एक और चीज कि एसबीआई पीओ में अब करंट अफेयर का वेटेज बढ़ चुका है एंड अब इसको हम लाइट लेके नहीं चल सकते कि करंट अफेयर इतना पढ़ा तो भी चल जाएगा, सेक्शनल कट ऑफ निकाली, नहीं। क्योंकि उसका वेटेज बढ़ चुका है तो जिससे फर्क आएगा, ओवरऑल आपके मार्क्स पे बहुत फर्क आएगा। एंड मैंने जो गलती की थी वो ये की थी, मैं करंट अफेयर का एक ही सोर्स फॉलो कर रही थी। आप वो गलती मत करना, 2 फॉलो करना। आपको जो फॉलो करना वो करना, बस एक पे डिपेंड मत करना। क्योंकि हमें लगता है कि ये क्वेश्चन है ऐसे ही आएगा एग्जाम में, बट नहीं होता। काफी घुमा फिरा के आते हैं। और ज्यादातर तो ऐसा हुआ था कि मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी, जितना भी मुझे उस टॉपिक के रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ा था वो सब क्वेश्चन में दे दिया गया था। एंड आंसर ऐसा पूछा गया था कि जो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था पढ़ने में कि अच्छा ऐसा भी कुछ है। इसलिए कह रही हूँ 2 सोर्सेज को फॉलो करना बहुत फायदा मिलता है। एंड अगर आप अपनी टू डू लिस्ट नहीं बना सकते तो गाइडलाइन ने एक कंप्लीट टू डू लिस्ट आपके लिए बनाई है। 50 डेज का प्लान है प्री प्लस मेंस एसबीआई पीओ के लिए, जिसमें आपको वो मॉक टेस्ट भी देंगे, आपका डिस्क्रिप्टिव भी कराएंगे और जीए का स्मार्ट एनालिसिस भी कराएंगे। एंड अगर आप खुद से प्लान नहीं कर सकते तो आपको वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ आपका पूरा 50 डेज का शेड्यूल मिलेगा कि आपको कितने से कितने दिन में क्या करना है, लास्ट के 10 डेज में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना है। एंड ये सिर्फ 131 का है मेरे कूपन कोड लगाने के बाद, तो एक अच्छा ऑफर है, आप परचेज कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है एसबीआई पीओ आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, मैं सबका जवाब दूंगी। और जैसे कि तपिश सिसोदिया ने मुझसे पूछा था कि मैम मैं फाइनल ईयर में हूँ एंड मुझे प्रिपरेशन करना है बैंकिंग का एंड मैं आरआरबी पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ उसके लिए। तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि अभी आप फाइनल ईयर में हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें, एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करें उसमें। एंड जो भी रीजनिंग और क्वांट के चैप्टर है, जो भी सिलेबस है, आपके पास सिलेबस होगा उसको देखो। और यूट्यूब पे फ्री वीडियोस बहुत अवेलेबल है,
अभी आपको सिर्फ वही फ्री वीडियो से लेक्चर्स देखने हैं टीचर्स के। कोई टॉपिक है, आपने परसेंटेज है, टाइम वाला है, आपको जो भी आपको टॉपिक है, DI है, आप उसका टॉपिक देखिए, उसको समझिए, फिर इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। आपको बहुत फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, कोई बुक ले लीजिए, उसका आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लगेंगे धीरे धीरे करके, तो आपकी स्पीड वगैरह सब इम्प्रूव हो जाएगी। एंड बाद में आप मॉक टेस्ट दे सकते हो आराम से। फाइनल ईयर में बस आप इतना कर लीजिए कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप इतने क्वेश्चंस लगा रहे हो कि आपकी स्पीड अच्छी बनी रहे। एंड आपको कोई भी क्वारीज हो आप पूछिए, मैं कमेंट में जवाब दूंगी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सारी क्वारीज एक ही पूरी वीडियो में आपका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। एंड कुछ भी होगा आप मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगी। मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ मैं जरूर करूंगी। एंड जो भी मेरा एक्सपीरियंस था उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी। अगर वो आपको हेल्प करता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू।